नमस्ते बच्चों, अम्मू एंड यू चैनल पर आप सब लोगों का प्यार भरा स्वागत। कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब कुशल पूर्वक हैं, स्वस्थ हैं, खुश हैं और अम्मू का इंतज़ार कर रहे हैं कि अम्मू आएंगे और हर बार की तरह इस चैनल पर आप लोगों को मज़ेदार कहानियाँ सुनाएंगी। आप लोगों को ये कहानियाँ अच्छी लगती हैं, मुझे आप लोगों के मैसेज से समझ में आता है। हिंदी में कहानियाँ सुनाती हूँ क्योंकि हर भाषा सुंदर होती है और जितनी अधिक भाषाओं का ज्ञान हो उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है। आशा करती हूँ कि आप सब मेरी अंग्रेज़ी में कही कहानियाँ भी सुनते हैं। जंगल बुक की स्टोरीज़ आजकल मैं सुना रही हूँ और महाभारत की कहानियाँ तो ज़रूर सुनिएगा। अंग्रेज़ी थोड़ी कम आती हो तो भी सुनिएगा। सुनते सुनते भाषा बहुत जल्दी आती है। ठीक है, तो आज मैं पंचतंत्र की कहानियों में से एक कहानी फिर से लेकर आई हूँ क्योंकि जनवरी का महीना हम पंचतंत्र की कहानियाँ कर रहे हैं और ये कहानियाँ रोचक, मनोरंजक होने के साथ साथ बहुत ही शिक्षाप्रद होती हैं, जो ढेर सारी शिक्षा सबको देती हैं। केवल बच्चों को नहीं, बड़ों के लिए भी वही लागू होता है जो बच्चों के लिए होता है। सीखने की कोई उम्र नहीं। इसलिए चलिए एक कहानी और सुनते हैं और देखते हैं ये कहानी हमें क्या सिखा के जाती है। पंचतंत्र की कहानियाँ और बंदर और लाल बेर। बहुत समय की बात है बच्चों, एक जंगल था। उस जंगल में तो बहुत बहुत पेड़ थे, घने पेड़, बड़े पेड़, पत्तियों से भरे पेड़। एक बहुत घने पेड़ में बंदरों का एक झुंड रहता था। अनेक बंदर उस झुंड में थे, लेकिन प्रत्येक बंदर एक से बढ़कर एक शरारती। क्या शरारत करते? सुनिए फिर। पत्ते नोच नोच के फेंकते, एक पेड़ से दूसरे पेड़ में कूदते, वहां के पत्ते नोचते, चिड़ियों का घोंसला ढूंढते, जाकर उनको तंग करते, करके चिड़िया के बच्चों को डराते और डरा के उनको उड़ा भी देते। नीचे के छोटे छोटे पौधे तोड़ तोड़ कर फेंकते, पौधों को ले जाकर तालाब में बहाते। जो मन में आता वो करते। अब जंगल के पास एक सड़क जाती थी, वहां से यात्री गुजरते थे। ये बंदर हमेशा सतर्क रहते, किसी को देखा नहीं कि पेड़ से लपक कर कूदे और जो उनके पास है झोला, बस्ता, बैग छीन के वापस पेड़ पे। खाने की चीज हो तो तुरंत खाने लग गए। और बच्चों, अगर कपड़े लत्ते या खाने की चीज नहीं भी हो, खोल खोल के निकालते, सब निकालते, फाड़ते, काटते, जमीन पर फेंकते। नोचने में उनको बड़ा मजा आता। और अगर कोई बहादुर यात्री उनको डराने के लिए धमकता करके उनको दौड़ा देते, यात्री डर के भाग जाते। अब इतना ही नहीं, आपस में लड़ते रहते, एक दूसरे की कान मरोड़ते, पूंछ खींचते, दूसरे की पूंछ पकड़ के झूला झूलते, धक्का दे देते और चपत लगा के पीछे से भाग जाते। शरारतों का कोई अंत न था और लड़ाई झगड़े का कोई अंत नहीं था। अब ये जो बंदर थे ना, ये एक पहाड़ी इलाके में रहते थे। हर बार ठंड पड़ती, लेकिन एक साल बड़ी ही कठोर ठंड पड़ी। सारे बंदर ठिठुर ठिठुर के कांप गए। उनको समझ ही में नहीं आ रहा था इतनी ठंड वो कैसे सहें।
कभी एक डाल पे बैठते, कभी दूसरी डाल पर बैठते, लेकिन कहीं उनको आराम ना मिलता। चारों तरफ खुला जंगल, हवा साए साए चलती और ठंड में ये ठिठुरते। बड़े ही परेशान थे। तो एक दिन एक बंदर ने कहा कि भाई मुझे एक तरकीब सूझी है, उपाय सूझा है। अरे भाई बोलो क्या उपाय? ठिठुरते हुए दूसरे ने पूछा। ये जो यात्री सड़क से होके गुजरते हैं वो एक गांव से आते हैं, जंगल के उस तरफ जो गांव है, क्यों ना हम सब उस गांव में जाकर रहें? वहां पर जरूर यहां से ठंड कम होगी। गांव में जहां कर रहें, न किसी को जानते न पहचानते, कहाँ रहेंगे क्या करेंगे कुछ भी तो नहीं पता। कैसी एक बेहूदी सी तरकीब, गांव में जाकर रहें। यहाँ हम अपने पेड़ में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, कितने मस्त होकर रहते हैं। हाँ भाई मस्त होकर रहते हैं, लेकिन ठिठुर ठिठुर कर मर जाएंगे तो क्या होगा? सब सोचने लगे। तो एक बंदर ने बोला, कहा मुझे लग रहा है इस तरकीब को आजमाने में कोई नुकसान नहीं है। हम सब गांव चलते हैं, गांव में रहेंगे, और अगर अच्छा लगा, आराम मिला तो रहेंगे, तकलीफ हुई तो वापस फिर अपने घर जंगल में। ये सलाह सबको पसंद आई। बोले हाँ ठीक, चलो भाई सब लोग गांव चलो। अब सब गांव पहुंच गए, लेकिन गांव पहुंचकर उनको बड़ा अच्छा लगा। क्यों? जंगल से तो बड़ी कम ठंड थी। क्यों? क्योंकि वहां इतने लोग रहते थे, जानवर रहते थे, खाना बनता था, तो वातावरण में गर्माहट थी। बंदर बोले वाह भाई वाह, ये तो जान में जान आई। ये तो जंगल जैसी ठंडी नहीं यहाँ पर, हम लोग यहीं पर रहते हैं। लेकिन रहते तो हैं, हर घर में घुस घुस कर लोगों का जीना इन्होंने मुश्किल कर दिया। खिड़की से घुस जाते, दरवाजे से घुस जाते, और जो मिलता उठा के खाते। खाने की चीज हो तो खाते, और केवल खाते ही नहीं फेंकते। स्वाद नहीं अच्छा लगा, थू 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 फेंक दिया। और जो खाने की चीजें ना हो उनको उठा उठा के तोड़ते, फेंकते, कुछ भी करते। इतना नुकसान करने लगे, इतना नुकसान सबका करने लगे, और मज़ा उनको खूब आता, क्योंकि ये तो सब शरारतें नई नई थी। इतना कुछ घरों में इनको मिलता। फिर गांव में जानवर भी थे, उन जानवरों के साथ मस्ती करते। गाय थी, भैंस थी, उसकी पूंछ खींचते, उनके पीठ पे जाके बैठ जाते, कान खींचते, बछड़े को तंग करते। सबको बेहाल करके रख दिया अपनी शरारतों से। तो लोग मारने लगे, पत्थर फेंक के मारते, डंडे लेके आते और उनको मार भगाते। तो भाई फिर वो एक बंदर बोला, ये इन लोगों की मार कब तक खाएंगे? इतना मारते हैं, दुखती है पीठ, कभी कभी तो इतनी कस के वार कर देते हैं, तो चलो वापस जंगल ही चलते हैं। उन्होंने गांव में लोगों को आग जलाकर आग तापते हुए देखा था। उन्होंने कहा देखो वाह भाई वाह, ये तो बड़ी मज़ेदार चीज़ है। हम लोग इतनी दूर बैठे हैं तो भी आग की गर्माहट हम तक पहुंच रही है। हम लोग जंगल में जाएंगे, आग जलाएंगे, आग तापेंगे और मज़े से रहेंगे। कोई भी ठंड नहीं लगेगी, हमारी समस्या का हल हो गया। ऐसा सोच के खुश खुश मन से बंदर कूदते फांदते लपकते हुए पूरा झुंड वापस जंगल चला गया। अब जंगल पहुंच के बड़े उत्साह के साथ उन्होंने कहा भाई आग जलानी है, आग का पूरा प्रबंध करना है। तो किसी को कहा कि जाओ लकड़ियां तोड़ के लाओ, जो मोटी मोटी लकड़ी लाएगा, सूखी लकड़ी लाएगा, वही लकड़ियां जलाएंगे। लेकिन भाई वो जो लाल लाल जलाते थे गांव वाले, वो कहाँ से पाएंगे? अब लाल लाल तो बच्चे वो कोयले थे,
जलते हुए कोयले लाल रंग के होते हैं, उन्हें हम अंगारा कहते हैं। अब वो बोले ये कहाँ से हम पाएंगे? इधर देखा उधर देखा, ढूंढते ढूंढते एक बंदर की नजर ये बेर के पेड़ पर पड़ी। देखा पूरा पेड़ लाल बेरों से लदा पड़ा है। अरे वाह, समाधान मिल गया। ये तो लाल चीज ये है जिससे गांव वाले आग जलाते हैं। हमारे जंगल में तो भरा पड़ा है, हमें कोई परेशानी ही नहीं होगी। जाओ भाई, तोड़ के लाओ। जल्दी जल्दी कुछ बंदर चढ़ गए पेड़ पर, लपक के और दनादन तोड़ के वो लोग ले आए और उन्होंने लकड़ी के अंदर नीचे रख दी। लेकिन बच्चों, आग क्या जली? कैसे जलती? बेर से कभी आग जलती है? नहीं। अब ये लोग जी जान से प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, दिमाग लड़ा रहे हैं, कहीं लकड़ी तो नहीं गलत रखी, लकड़ी कोई पतली तो नहीं, मोटी तो नहीं, सूखी है ना, ज़्यादा बेर चाहिए। रकम रकम की कोशिश कर दी, बहुत अलग अलग तरीके के सब प्रयास किए, लेकिन आग को तो नहीं जलना था तो नहीं जली। उनकी ये सारी परेशानी आसपास के सब पक्षीगण देख रहे थे। वो लोग सोच रहे थे कि ये बंदर आज सुबह से कर क्या रहे हैं, किसी खास मकसद में जुटे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो एक पक्षी उड़ता हुआ आया और बोला, अरे भाई बंदर लोग, आज सुबह से तुम लोग किस चीज में व्यस्त हो? सब के सब जुटे पड़े हो कुछ करने में, क्या है भाई? ए चुप! किसने बोलने को कहा है? चुप! अब ये डर के चुप हो गया। थोड़ी देर बाद दूसरा पक्षी बोला, अरे लेकिन बंदर भाई कर क्या रहे हो, ये तो बता दो, हम उत्सुक हैं जानने के लिए। तुम्हारी उत्सुकता दूर करना क्या हमारा काम है? क्यों उत्सुक हो? हमारे काम में दखल अंदाजी करने में तुम उत्सुक क्यों हो? हम तुम्हारे काम में दखल करते हैं क्या? वो चिड़िया भी चुप हो गई। ऐसे करके वो किसी को जवाब ना दें और तरह तरह के प्रयत्न करें। एक नन्ही सी चिड़िया आई उड़ते हुए और नीचे की एक टहनी में बैठ गई और बोली, अरे भैया बंदर, जरा हमें बताओ तो, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? कोई खेल खेल रहे हो क्या? खेल? हम लोग आग जला रहे हैं और तुम भी आ गई चू 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 करने। अपना मुंह बंद ही रखो, परेशान मत करो। ऐसे ही सुबह से इन लोगों ने परेशान करके रखा है। आग जला रहे हो, लेकिन ऐसे कैसे आग जलेगी? फिर बोली तुमसे कहा ना चुप रहो, और तुम मुझे मत सिखाओ कैसे आग जलेगा। हम लोग गांव से देख के आए हैं। हाँ, लेकिन गांव में तो मैंने भी देखा था, वहां जो देखा मैं वही तो बता रही हूं। ऐसे तो नहीं जलती आग। चिड़िया, तुम बहुत बोल रही हो। तुम्हें लग रहा है कि एक तुम्हारे पास ही बुद्धि का भंडार है। नहीं भैया, आपके पास भी बुद्धि है, लेकिन मैंने देखा था गांव वाले कोयले जलाते हैं। बेर से आग नहीं जलती, कभी नहीं जलेगी। अब बंदर सारे के सारे क्रुद्ध उसके तरफ देख रहे थे, भौहें सिकोड़कर। बंदर भाई, ये आग नहीं जलेगी। तुम लोग ठंड से बचने के लिए ऐसा सोच रहे हो ना, तो क्यों ना जाके वो गुफा में रह लो। गुफा के अंदर इतनी ठंड नहीं रहेगी, काफी बड़ी गुफा है, सबके सब रह लोगे और गर्माहट भी रहेगी। ये खुले में इतनी ठंडी हवा लगती है ना, तभी तुम लोग कांपते रहते हो। भैया तुम लोग जाओ उस गुफा में रह लो। अपने को बड़ा ही बुद्धिमान समझती है। हाँ, बहुत बुद्धिमान समझती है। तुझको लगता है कि भगवान हमें बुद्धि देना तो भूल गए, है ना? हमारे हिस्से की भी बुद्धि तेरे दिमाग में डाल दी। लेकिन इतनी बात नहीं समझ में आती है इस बुद्धिमती को
कि जब सलाह मांगी नहीं तो क्यों देती है? अगर जरूरत होगी तेरी राय ले लेंगे हम लोग। ऐसा बोल के फिर से बंदर गुस्सा हो गए। अब वो चिड़िया भी ज्यादा ही दयालु थी। बोली, भैया हमने तो सिर्फ गुफा की सलाह दी थी। जैसे ही उसने फिर से कहा, गुफा की सलाह दी थी, पास में एक बंदर लपका, उसको दबोचा और उसकी गर्दन मरोड़ दी। छोटी सी चिड़िया जमीन पर गिरकर मर गई। उसकी यह हालत देखकर बाकी सब चिड़िया भी और ऊंचा उड़ के ऊंचे ऊंचे डाल पर बैठ गए। अब बताओ, आपस में वो बात करने लगी। मूर्खों को जो सलाह देता है वो भी मूर्ख ही होता है। कभी भी मूर्खों को सलाह नहीं देनी चाहिए और बिन मांगे तो किसी को सलाह नहीं देनी चाहिए। उसका अंत यही होता है जो इस चिड़िया का हुआ। तो देखा बच्चों, सही शिक्षा दी इस कहानी में। अव्वल तो बिन मांगे सलाह देना बुद्धिमानी नहीं। हम अपनी मदद देने की बात कर सकते हैं। अगर लेने वाला तैयार है तब तो हम सलाह दें, और सलाह देने के बाद अगर उस सलाह का स्वागत न हो, हमें अपनी सलाह जबरदस्ती बिल्कुल नहीं थोपनी चाहिए। मूर्खों को सलाह देने से बड़ी मूर्खता और कुछ नहीं। अच्छी सीख है ना? हमेशा याद रखना, अपने दोस्तों को जबरदस्ती सिखाने मत जाना। हमेशा ये कहना, सहायता चाहिए तो बता दो, जो मुझसे बन पड़ेगा कर देंगे। लेकिन जबरदस्ती कहना कि तुम्ही को सब ठीक मालूम है और उनको नहीं, बुद्धिमानी नहीं। तो आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी, ये सीख आप याद रखेंगे और अपने माता पिता से कहकर वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल बटन प्रेस, और इस वीडियो को जितनी बार मर्जी देखिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, दोस्तों को अमू एंड यू फैमिली में लेकर आइए, सब्सक्राइब करने की सलाह दीजिए और हमारे परिवार को और बड़ा बनाते रहिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, ढेर सारा प्यार और अम्मू का इंतज़ार अगले हफ्ते तक करिए। धन्यवाद।